कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हनुमानगढ़ी की ओर जो रास्ता जाता है, इस वक्त मेरी यहाँ पर मौजूदगी है और यहाँ पर देखिए प्रभु की कामना के लिए, उनके दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं। एक तरफ प्रभु से आशीर्वाद लेते हैं तो दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी में जाकर भक्त हनुमान के दर्शन करना वो नहीं भूलते, क्योंकि राम बिना हनुमान के अधूरे हैं और अधूरी है उनकी कथा भी। फिलहाल यहाँ का क्या माहौल है वो माहौल आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर कितनी भव्य और दिव्य तैयारी है उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में मौजूद हैं। वहां पर 11 दिनों की कठिन साधना उनकी ओर से की जा रही है, कठिन तप किया जा रहा है, उपवास पर है। प्रधानमंत्री कल पहुंचेंगे अयोध्या, लेकिन उसके ठीक पहले आप देखिए दक्षिण भारत में तमिलनाडु में वहां पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोदंड रामास्वामी मंदिर में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें जहां जहां राम के प्रभु के निशान है वहां वहां पीएम का अनुष्ठान है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर राम की जो कथा जुड़ी हुई है उसके बारे में विस्तार से हम आपको देने जा रहे हैं जानकारी। ये फुल फ्रेम की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में यकीनन अद्भुत हैं, अदम्य हैं, क्योंकि एक तरफ समुद्र मंथन का कार्यक्रम जब संपन्न हुआ था तो जो विष निकला था वो भगवान शिव ने पिया था। तो भगवान श्री राम ने भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना करके रामेश्वरम में वहीं से लंका पर चढ़ाई करके विजय की प्राप्ति की थी। लेकिन जिस मंदिर में इस वक्त पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बारे में आपको बताते चले कि ये प्रभु श्री राम को समर्पित एक मंदिर है। यहाँ पर वैष्णव परंपरा के 108 आयाम यहाँ पर मिलते हैं। रामेश्वरम से 13 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित मंदिर है। ये द्वीप का सबसे दक्षिणी छोर है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। आपको बताते चले कि ये मंदिर 1964 के चक्रवात से बचने वाली एकमात्र ऐतिहासिक धरोहर है जिसने धनुष कोड को बहा दिया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और विभीषण की भी वहाँ पर मूर्ति है। चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ ये मंदिर जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर बिना दर्शन किए वो वापस जो रामेश्वरम पहुंचता है वो यहाँ पर भी जाकर दर्शन करता है, क्योंकि श्री राम से जुड़े हुए कई निशान यहाँ पर मौजूद है। आपको बताते चले इस मंदिर का निर्माण लगभग 1000 साल पहले बताया जाता है। मुख्य मूर्ति राम को धनुष यानी कि कोदंडम देवता के रूप में दर्शाया गया है धनुष के साथ, इसीलिए मूर्ति को कोदंड स्वामी इसका नाम पड़ा है, कोदंड राम स्वामी मंदिर नाम पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर वही स्थान है जहाँ पर रावण के छोटे भाई विभीषण ने राम और उनकी वानर सेना से शरण मानी थी। और क्या क्या इस मंदिर की विशेषता है, प्रमोद माधव इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री जिस मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, कोदंड रामास्वामी मंदिर, इसकी क्या और विशेषता है, राम के निशान यहाँ पर किस तरह से जुड़े हुए हैं, इस मंदिर की क्या खासियत है, प्रधानमंत्री दर्शन पूजन कर रहे हैं, उसके बारे में जरा बताइए आप। जी हाँ, तमिलनाडु पे प्रधानमंत्री मोदी अभी 3 टेम्पल्स विजिट किया था। पहले वाला तो ट्रिची है और दूसरा वाला रामेश्वरम पे रामनाथ स्वामी और तीसरा ये कोदंड स्वामी टेम्पल। और कोदंड रामास्वामी टेम्पल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 108 अभिमान क्षेत्र है, उसमें एक वेरी इम्पोर्टेंट मंदिर भी है। और पिछले जब उन्होंने प्रधानमंत्री ने ट्रिची गया था, वहां पे भी विभीषण जो रावण का भाई था वो वहां पे एक पेरुमाल का स्टैचू लेने के वक्त वहां पे रोका था थोड़ी देर के लिए और वहां पे ही वो टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो गया। ऐसा ही कोदंड राम टेम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ही विभीषण को ये कोरोनेशन श्री राम ने किया था, इसीलिए इस मंदिर को भी बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं। और इस मंदिर का एक खास बात यह है कि 1964 साइक्लोन जब धनुषकोडी को पूरा डेवास्टेट किया था, उस वक्त सिर्फ इस मंदिर सर्वाइव हुआ था। ऐसे इस मंदिर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है तमिलनाडु पे। बिल्कुल, तमिलनाडु के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। पूरी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से बिल्कुल ध्यान मगन होकर उसी भक्ति भाव से जैसा कि एक वक्त पर हनुमान जी ने श्री राम के लिए आराधना की थी, वो भक्ति भाव रखा था, बिल्कुल उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम के जहां जहां निशान जुड़े हुए हैं वहां वहां पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं, ताकि बिना किसी विघ्न के ये जो 500 सालों के बाद बड़ा कार्य करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिना किसी विघ्न के उसको पूरा किया जा सके। और उसी तस्वीर के साथ इस वक्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या क्या खासियत है इस मंदिर के बारे में, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। आपको बताते चलें कि ये जो मंदिर इस वक्त आप देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से घिरे एक द्वीप पर ये मंदिर स्थित है। सेतु समुद्रम परियोजना संरेखण भी यहाँ पर है, जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो कहानी इसके पीछे आती है वो ये है कि रावण के छोटे भाई विभीषण ने राम और उनकी वानर सेना में शामिल होने के बाद लंका पर चढ़ाई की थी। जब श्री राम की सीता का अपहरण रावण की ओर से किया गया तो विभीषण ने पहले रावण से आग्रह किया कि वो सीता को वापस जाने दे, लेकिन रावण जब नहीं माना तो विभीषण शामिल हो जाते हैं श्री राम के साथ और उसके बाद लंका में जो चढ़ाई करते हैं प्रभु श्री राम वानर की सेना के साथ, उसमें उनकी ओर से मदद की जाती है, जिसके बाद लंका पर विजयी होकर प्रभु श्री राम वापस लौटते हैं अयोध्या नगरी। उसी जगह पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि हनुमान जी के आग्रह पर इस वक्त हनुमानगढ़ी में मैं मौजूद हूं, लेकिन जो कथा आती है रामायण में, रामचरितमानस में या दूसरे जितने भी ग्रंथ है उसमें जो कथा आती है उसके हिसाब से हनुमान ने आग्रह किया था कि वो विभीषण को अपने सेना में शामिल करें, वो उनकी मदद लें और उसके बाद लंका पर चढ़ाई करना, वहां पर विजय प्राप्त करना काफी ज्यादा आसान रहेगा। तो धर्म के ध्वजा के वाहक विभीषण भी बने, राम को मदद की और उसके बाद आप देखिए आज अब जहां जहां श्री राम के निशान जुड़े हुए हैं, जहां जहां हनुमान जी हैं, जहां सीता हैं, जहां लक्ष्मण है, विभीषण भी, उनकी भी मूर्ति, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, विभीषण की मूर्ति भी इस मंदिर में है। प्रमोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद, और क्या क्या कथा है, लोग कहां कहां से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अगर उसके बारे में और विस्तार से आप जानकारी दे पाएं। ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले फुल फ्रेम में ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में सबसे ज्यादा अहम मौजूदा वक्त में हो जाती हैं। भगवान श्री राम ही हैं जिन्होंने उत्तर से दक्षिण तक की जो यात्रा की थी, 14 वर्ष के वनवास के बाद उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक के लोगों को जोड़ने का काम किया था। जरा सोचिए, जब अयोध्या से वो निकले थे तो उनके साथ सिर्फ लक्ष्मण और माता सीता ही थे, लेकिन जब वो लौटते हैं तो उनके साथ उत्तर से दक्षिण तक की तमाम एक ऐसी बड़ी सेना साथ देती है जिसको शब्दों में बांध पाना, क्योंकि वो भावनाओं से जुड़े हुए लोग थे, वो श्री राम के लिए जुड़े हुए लोग थे और उनके साथ वो मिलकर आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अयोध्या जब वो वापस लौटते हैं तो राम का राज्याभिषेक किया जाता है। रामलला विराजमान है जहाँ पर जन्मभूमि उनकी है इस वक्त मौजूदा वक्त में, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। लेकिन उसी के ठीक ऊपर आपको बताते चलें कि उसी के ठीक ऊपर रामलला की वो मूर्ति भी स्थापित की जाएगी जिसमें पूरे परिवार के साथ, यानी कि राम जब राजा के रूप में यहाँ पर अयोध्या में आते हैं तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाई देंगी, वो मूर्ति भी आपको दिखाई देगी। एक बहुत बड़ा प्रांगण जो 1000 सालों तक यूं ही खड़ा रहेगा, चाहे कोई भी स्थिति आए, मौसम कितना भी बिगड़े, हमेशा उसी तरह से ये मंदिर धर्म के ध्वजा का संवाहक बनेगा, सनातन की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ेगा। शंकर महादेवन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भजन आप तक पहुंचाते हैं। शंकर महादेवन जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण देश आप किस तरह से अपने सुरों के जरिए भगवान श्री राम को अपनी भावनाएं समर्पित करना चाहेंगे? बस अभी निमंत्रण लेके हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली से अभी जाएंगे लखनऊ, लखनऊ से अयोध्या जा रहे हैं। हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं, बेताबी से इंतजार कर रहे हैं इस हिस्टोरिक घड़ी के लिए। और आज के इस अवसर पर एक गाना मेरा रिलीज हुआ है जिसमें मेरे भाई शान है, कैलाश खेर है, आकृति कक्कर है, एक पंडित जी हैं, वो गा रहे हैं। सब मिला के हमने ये गाना गाया है, तो उसके 4 लाइन मैं आपको गा के सुनाऊंगा। हे भारत के राम, बिराजो अपने धाम, बिराजो अपने धाम। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम।
हे भारत के राम विराजो अपने धाम, विराजो अपने धाम। जय श्री राम, जय जय राम। हे मर्यादा पुरुषोत्तम तुम्हें बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जय श्री राम, जय जय राम। ये बहुत ही एनर्जेटिक गाना है जो हमने आज रिलीज किया है और मेरे भाग्य से प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसे ट्वीट किया है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और हम लोग सब रुके हुए हैं रामलला का आगमन करने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर भजन आपने सुनाया और